हेलो गाइस, वेलकम टू ब्लॉगिंग कोर्स क्लास 1। आज की इस क्लास में हम डिटेल से जानने वाले हैं कि एक नीश क्या है और एक प्रॉफिटेबल नीश कैसे सिलेक्ट करें जिसमें कोई भी हमारा कंपटीशन ना हो या फिर लो कंपटीशन हो। कुछ ऐसे रूल जो मैं यूज़ करता हूँ वो आपको बताने वाला हूँ कि मैं कैसे एक प्रॉफिटेबल नीश को सिलेक्ट करता हूँ। अगर आपने इससे पहले हमारी इंट्रोडक्शन ऑफ ब्लॉगिंग वाली वीडियो नहीं देखी तो सबसे पहले आई बटन पर क्लिक करके वो वीडियो देखें, क्योंकि उसमें मैंने आपको डीपली बताया है कि इस ब्लॉगिंग कोर्स में हम क्या क्या सीखने वाले हैं। गाइज, ये वीडियो ब्लॉगिंग कोर्स में 60% अहमियत रखती है, क्योंकि नीश ही हमारी वेबसाइट की बुनियाद है जिस पर हमारी वेबसाइट बनी होती है। समझो तो नीश ही हमारी अंपायर की पहली सीढ़ी है या फिर ब्लॉगिंग की पहली सीढ़ी है। अगर पहली सीढ़ी ही हमारी सही नहीं होगी तो हम ब्लॉगिंग की तरफ कैसे बढ़ेंगे? बिल्कुल भी नहीं जा सकते। तो इसलिए नीश को डिसाइड करना सबसे इम्पोर्टेंट माना जाता है ब्लॉगिंग की फील्ड में। ये वीडियो थोड़ी लेंथी ज़रूर होगी, लेकिन इस वीडियो में मैं आपको एक प्रॉपर तरीके से गाइड करूंगा कि एक नीश को कैसे फाइंड किया जाता है। आई होप कि ये वीडियो देखने के बाद आपके लिए नीश को फाइंड करना बाएं हाथ का खेल होगा, समझो तो आपके लिए बच्चों का खेल होगा। तो अब बात कर लेते हैं हाउ मेनी टाइप्स ऑफ नीश। मैंने नीश को 4 टाइप्स में डिवाइड किया है। पहली है मल्टीपल नीश, फिर है सिंगल नीश, फिर है मैक्रो नीश, उसके बाद है माइक्रो नीश। तो अब बारी बारी इसको मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। मल्टीपल नीश तब स्टार्ट हुई थी जब यानी कि गूगल ही स्टार्ट हुआ था। तो इसमें क्या था कि कोई भी वेबसाइट बनाता था तो उसमें सारे आर्टिकल अपलोड करता था, टेक्नोलॉजी के रिलेटेड, सॉन्ग के रिलेटेड, ई कॉमर्स के रिलेटेड, जितनी भी कैटेगरीज बन सकती हैं वो सारी इसमें इंक्लूड कर देते। तो जैसे जैसे गूगल अपडेट होता गया, कंपटीशन बढ़ता गया, तो लोगों ने मल्टीपल नीश की जगह सिंगल नीश को जो है वो टारगेट करना स्टार्ट कर दिया। तो सिंगल नीश में ये था कि उसमें जो है वो एक कैटेगरी को टारगेट करते थे। यानी कि अगर टेक्नोलॉजी है तो टेक्नोलॉजी में जितनी भी सारी चीज़ें हैं वो उस पर वेबसाइट को बनाते थे। तो इस तरह से जैसे फिर कंपटीशन बढ़ता गया, 2015 में अगेन अपडेट हुआ गूगल, तो उसके बाद लोगों ने उसी टेक्नोलॉजी की यानी कि एक स्पेसिफिक टाइप को पकड़ लिया। अब टेक्नोलॉजी में जैसे एपीके आ जाता है, बिटकॉइन ट्रेडिंग, ये सब कुछ जो है ये इसकी टाइप्स हैं। तो लोगों ने एक एक टॉपिक को पकड़ लिया। यानी कि मैक्रो नीश में जब आए तो उन्होंने कैटेगरी फर्ज किया, टेक्नोलॉजी है तो उसमें बिटकॉइन को पकड़ लिया। तो उसके बाद जैसे अब कंपटीशन बढ़ता ही जा रहा है, बढ़ता ही जा रहा है, तो लोग अब जो है माइक्रो नीश की तरफ आ गए हैं। तो माइक्रो नीश में ये है कि कोई भी कैटेगरी है टेक्नोलॉजी, उसमें जो है वो एक स्पेसिफिक टॉपिक है एपीके, और उसमें से मजीद कोई भी एक ऐप को टारगेट करके वेबसाइट बना रहे हैं। तो आई होप कि मैं जो आपको कहना चाह रहा था आपको समझ लग गया होगा कि आज के दौर में कंपटीशन बहुत ज़्यादा गूगल पर बढ़ चुका है। तो इसलिए आपको कभी भी ऐसी बेवकूफ़ी नहीं करनी कि बड़ी बड़ी वेबसाइट को टारगेट करने लग जाएं। हमेशा एक माइक्रो नीश को ही हमेशा सिलेक्ट करें। फॉर एग्जांपल, आपकी साइट जो है, आपका शौक है टेक्नोलॉजी में, तो आपने टेक्नोलॉजी की जो है वेबसाइट बिल्कुल भी नहीं बनानी। आपने टेक्नोलॉजी में से एक मखसूस टॉपिक निकालना है जिसका वॉल्यूम तो ज़्यादा हो लेकिन कंपटीशन लो हो। आई होप कि आपको समझ लग गई होगी। अब चलते हैं प्रैक्टिकल, यानी कि मैं आपको लैपटॉप की स्क्रीन पर लेकर चलता हूं और वहां पर आपको एक्सप्लेन करता हूं कि कैसे आपने प्रॉफिटेबल नीश को सिलेक्ट करना है। तो लैपटॉप की होम स्क्रीन पर आने के बाद मैं आपको सबसे पहले बता दूं कि इस ब्लॉगिंग कोर्स में मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि कोई भी आपका 1 रुपया इस पर नहीं लगने वाला। लेकिन नीश को फाइंड करने के लिए आपका जो फ्री में है वो उसमें टाइम ज़्यादा लगेगा। अगर आप चाहते हैं कि नहीं हमारा टाइम बहुत कम लगे या फिर आप बिगनर नहीं हैं, तो मैं आपको यही रिकमेंड करूंगा कि आप पेड टूल की तरफ जाएं। और पेड टूल पर भी मैं वीडियो बना दूंगा कि कैसे आपने नीश को सिलेक्ट करना है। और अगर आपको पेड टूल बिल्कुल चीप प्राइस में लेना है तो नीचे व्हाट्सएप का ग्रुप का लिंक मौजूद है, आप मुझसे पर्सनली रब्ता करके पेड टूल जो है वो बिल्कुल चीप प्राइस में ले सकते हैं। तो चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। तो सबसे पहले आपने क्या करना है, 2 एक्सटेंशन इंस्टॉल कर लेनी है। पहली है कीवर्ड सर्फर और दूसरी है कीवर्ड एवरीवेयर। ये आपको कहाँ से मिलेगी? आपने सिंपली लिखना है क्रोम वेब स्टोर। ठीक है, यहाँ पर आपने क्रोम वेब स्टोर वाली वेबसाइट को ओपन कर लेना है। यहाँ पर सिंपली आपने पहले कीवर्ड सर्फर लिखना है। तो यहाँ पर ये पहली जो एक्सटेंशन है इसको आपने इंस्टॉल कर लेना है। उसके अलावा दूसरी है कीवर्ड एवरीवेयर। इन दोनों एक्सटेंशन को आपने इंस्टॉल कर लेना है, टोटली फ्री हैं। तो अब आपने क्या करना है, तो सिंपली आपने सर्च करना है वो टॉपिक जिस पर आप यानी कि जिसमें आप इंटरेस्टिंग है। फॉर एग्जांपल, आप चाहते हैं कि मैं काम करना चाहता हूँ फैशन डिज़ाइनिंग में, तो आपने सिंपली ये नहीं करना, सीधा फैशन डिज़ाइनिंग को ही टारगेट कर लेना है।
कभी नेल पॉलिश पे टॉपिक लिख रहे हैं, कभी ड्रेस पे टॉपिक लिख रहे हैं, कभी हैंडबैग पे, इस तरीके से मुख्तलिफ जितने भी यानी कि टॉपिक हैं उन सभी पर आप आर्टिकल लिख रहे हैं, तो आप कभी रैंक नहीं कर पाएंगे, क्योंकि बहुत बड़े ब्रांड जो हैं, अमेज़न हो गया, दराज पीके हो गया, फ्लिपकार्ट हो गया, ये आपको कभी ऊपर आने नहीं देंगे। तो आपने मेन टॉपिक को तो बिल्कुल जो है वो टारगेट नहीं करना। फॉर एग्जांपल, अब जो है फैशन डिज़ाइनिंग है, इसमें आपने कोई एक टॉपिक पकड़ना है, जैसे कि फैशन डिज़ाइनिंग में है नेल यानी कि पॉलिश, मैं चाहता हूँ कि मैं इस पर काम करूँ, तो अब मुझे नेल पॉलिश पर भी काम नहीं करना, तो सिंपली यहाँ पर मैं लिखता हूँ नेल पॉलिश। तो सिंपली यहाँ पर देखें, मैंने जब नेल पॉलिश सेलेक्ट किया तो यहाँ पर देख सकते हैं जस्ट फॉर गर्ल्स डॉट पी के, यहाँ पर बहुत बड़ी बड़ी वेबसाइट आ रही हैं, तो यहाँ पर देख सकते हैं 74,000 जो है इसका ट्रैफिक है अमेरिकन। तो सिंपली आपने नेल पॉलिश पर काम नहीं करना। आपको कैसे पता लगेगा कि कौन से कीवर्ड पर जो है, अगर इस कीवर्ड पर ट्रैफिक कम आ रहा है, तो यहाँ पर देख सकते हैं पहली वेबसाइट जो है वो 1185 जो है इसका ट्रैफिक है, ये बहुत लो वेबसाइट है, लेकिन यहाँ पर जो है इसने एक शॉपिंग ई कॉमर्स वेबसाइट बनाई हुई है, तो ये हमेशा टॉप पर ही रहेगी। इसके अलावा नहीद डॉट पी के, इसकी भी ट्रैफिक बहुत ज़्यादा कम है, 5,601 ट्रैफिक है। और उसके अलावा यहाँ पर देखिए 32,000 इसकी ट्रैफिक है, 675 ट्रैफिक, यानी कि वेबसाइट बहुत ज़्यादा इस पर लो हैं। अगर आप एक ई कॉमर्स स्टोर बनाएंगे तो आप इजीली नेल पॉलिश पर अगर ई कॉमर्स स्टोर बनाएंगे तो आप ऊपर चले जाएंगे। तो अब हमें करना क्या चाहिए, तो इसके लिए जो है हम मज़ीद इसको सिंप्लीफाई करेंगे। जैसे यहाँ पर हमें नीचे सर्चिंग में भी दे रहा है नेल पॉलिश बिलो 20 रुपीज़, तो इस पे इतना ज़्यादा ट्रैफिक नहीं होगा। नेल पॉलिश सेट प्राइस इन पाकिस्तान, तो हमें पाकिस्तान को टारगेट नहीं करना, हम चाहते हैं कि हम अमेरिकन को टारगेट करें। तो ये हम कंट्री कैसे सिलेक्ट करते हैं, तो सिंपली आप नीचे आएंगे, नीचे आने के बाद यहाँ पर हमें ऑप्शन मिल जाएगा कीवर्ड सर्फर, यहाँ पर आप क्लिक करेंगे साइड पे, तो आप कोई भी एक स्पेसिफिक कंट्री को टारगेट कर सकते हैं। तो अब मैं चाहता हूँ कि मुझे जो है यहाँ पर सर्च करना है बेस्ट 10 नेल पॉलिश अंडर $10। तो जब मैं इस चीज़ को सर्च करूँगा तो यहाँ पर हमें जो है वो मिलेंगी वेबसाइट लो, जिस पर हम काम कर सकते हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं ये भी एक बड़ी वेबसाइट है, यहाँ पर देखें ये एक छोटी वेबसाइट है। उसके अलावा यहाँ पर मज़ीद नीचे जाते हैं, यहाँ पर ये भी एक बड़ी वेबसाइट है, यहाँ पर ये भी एक बड़ी वेबसाइट है, ये एक छोटी वेबसाइट है, और ये भी बड़ी वेबसाइट है, और ये भी बड़ी वेबसाइट है। तो छोटी वेबसाइट का हमें कैसे पता लगेगा, जिसकी ट्रैफिक यहाँ पर जो है वो 30,000 या 20,000 से कम होगी, या फिर 10,000 से कम है तो और भी ज़्यादा अच्छी बात है, उस पर आप जल्दी इजीली रैंक हो सकते हैं। जो वेबसाइट यानी कि आपको छोटी मिले, जिनकी ट्रैफिक 20,000 या 30,000 से कम हो, सिंपली आपने उन वेबसाइट को ओपन करते जाना है। तकरीबन आपने 10 ऐसी वेबसाइट ओपन कर लेनी है जिनकी ट्रैफिक 30,000 से कम है। तो फिर आपने क्या करना है, इसको एनालाइज करना है। अगली वीडियो में भी आपको बताऊंगा कि इसे कैसे एनालाइज करते हैं वेबसाइट को, और किस तरीके से हमें इस पर काम करना है। तो ये तो हो गया एक ई कॉमर्स। अब आप चाहते हैं कि नहीं हमें आर्टिकल लिखना है ब्लॉग वाली वेबसाइट, फॉर एग्जांपल आपने जॉब पर काम करना है, तो सिंपली आप ऐसे नहीं करेंगे कि जाएंगे और लिख देंगे जॉब इन पाकिस्तान और वेबसाइट बना देंगे, तो आप रैंक नहीं कर पाएंगे। तो यहाँ पर मैं सिंपली लिखता हूँ जॉब्स इन पाकिस्तान। तो यहाँ पर जब मैं लिखता हूँ, यहाँ पर जॉब्स डॉट पी के बहुत बड़ी वेबसाइट है, पाकिस्तान जॉब्स बैंक, तो यहाँ पर बहुत बड़ी बड़ी वेबसाइट जो है वो रैंक कर रही हैं। ठीक है, यहाँ पर देख सकते हैं अमेरिकन जो इस पर ट्रैफिक है 590 है। यहाँ पर मैं इसको कर लेता हूँ, इसको मैं कर लेता हूँ पाकिस्तान पे, तो अमेरिकन की जगह मैं इसको पाकिस्तान कर लेता हूँ। पाकिस्तान करने के बाद यहाँ पर देख सकते हैं 74,000 इसका ट्रैफिक है, जो कि यानी कि कुछ हद तक सही होता है। ये काफ़ी बार जो है ये एक्सटेंशन गलत बताती है, लेकिन आपको यहाँ पर सिर्फ ये देखना है कि इस वेबसाइट की टोटल ट्रैफिक कितनी है। तो यहाँ पर देखिए बहुत बड़ी ज़्यादा ये ट्रैफिक ले रहा है, ये भी बहुत ज़्यादा ट्रैफिक ले रहा है, ये भी, और ये भी, ये भी। ठीक है, तो यहाँ पर देख सकते हैं कि ये वेबसाइट जो है काफ़ी लो ट्रैफिक ले रहा है, आप इसको ओपन कर लें। ठीक है, तो इस तरीके से आपकी जो कीवर्ड है, आपने कीवर्ड को अच्छे तरीके से डिसाइड करना है। ये सिर्फ मैं आपको आइडिया दे रहा हूँ। ठीक है, उसके अलावा यहाँ पर देख सकते हैं ये भी एक छोटी वेबसाइट है, इसके अलावा ये भी एक छोटी वेबसाइट है। तो यहाँ पर देख सकते हैं इसकी 299 ट्रैफिक है, इसकी जो है 238 ट्रैफिक है।
तो जो लो वेबसाइट आ रही हैं आपके कीवर्ड में, उन सारों को आपने लिस्ट बना लेनी है। मिनिमम 10 जो है आपकी जो है लो ट्रैफिक वाली वेबसाइट आपने उनको ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद अब आपने क्या करना है, अब मैं आपको एक मज़ेदार चीज़ बता रहा हूँ। आपने जिस टॉपिक पर काम करना है, फॉर एग्ज़ाम्पल आपने काम करना है आर्मी जॉब्स, तो आपने डोमेन भी इसी पर ले लेना है www.armyjobs.com। अगर आपको मिल सकती है, नहीं मिल सकती तो आप थोड़ा चेंज कर लें। आप लिख सकते हैं www.armyjobspakistan.com, armyjobsindia.com, armyjobsamerica.com। तो इस तरीके से आपने जो भी आपका स्पेसिफिक कीवर्ड है उसी पर आपने अपनी डोमेन ले लेनी है। तो इससे बहुत ज़्यादा जो है बेनिफिट होता है। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, यहाँ पर मैं लिखता हूँ इन शॉर्ट मोड एपीके। तो ये बड़ी-बड़ी अथॉरिटी वेबसाइट के साथ ये भाई खेल रहा है। तो यहाँ पर देख सकते हैं एपीके डन बहुत बड़ी वेबसाइट है। इसके अलावा यहाँ पर देख सकते हैं एपीके मोडी बहुत बड़ी वेबसाइट है। लेकिन इनसे भी ऊपर ये वेबसाइट आई हुई है inshortapk.net। इसके आने की मेन वजह यही है कि इसने जो है, जो इसका स्पेसिफिक कीवर्ड था उसी पर इसने डोमेन ले ली है। इस तरीके से एक और भी आया हुआ है, यहाँ पर देख सकते हैं inshortpro.app। ठीक है। आई होप कि आपको समझ लग गया होगा मैं कहना क्या चाह रहा हूँ। अगर आपको फिर भी नीश के बारे में समझ नहीं लग रही तो इस वीडियो को आप दोबारा देखें, क्योंकि ये आपके लिए मे बी नया टॉपिक हो, इसलिए आपको समझ नहीं लग रही होगी, आप थोड़े कंफ्यूज हो रहे होंगे। अगर आपको फिर भी समझ नहीं आ रही तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप का ग्रुप बना हुआ है ब्लॉगिंग कोर्स के लिए। जो भी भाई ब्लॉगिंग कोर्स देख रहे हैं वो ग्रुप को ज्वाइन कर लें। उसमें मैं आपको मज़ीद थोड़ा एक्सप्लेन कर दूंगा कि नीश क्या है। वो एक पर्सनल वीडियो आपको सेंड कर दूंगा कंप्लीट गहराई से कि नीश क्या है। बाकी मैंने आपको सारा कुछ बता दिया है कि नीश को कैसे फाइंड करते हैं। अगर आप पेड टूल से नीश को फाइंड करना चाहते हैं तो नीचे कमेंट कर सकते हैं, तो मैं पेड टूल पर जो है वो नीश को फाइंड करना भी बता दूंगा। आई होप कि आपको समझ लग गया होगा कि मैं कहना क्या चाह रहा हूँ। इस वीडियो को आपने बार बार देखना है, तभी आपको समझ लग जाएगा कि मैं कहना क्या चाह रहा हूँ। नीश को इसी तरीके से फाइंड करते हैं, और अगर आप चाहते हैं कि नहीं हमें पेड टूल से नीश को फाइंड करना है तो नीचे कमेंट कर देना। मैं आपको ये भी बता दूंगा कि पेड टूल से जो है आप नीश को कैसे फाइंड कर सकते हैं। पेड टूल से नीश को फाइंड करना बहुत ईजी है। फ्री टूल से भी आप फाइंड कर सकते हैं, जैसे मैंने आपको बताया। इसी तरीके से आपने अपने माइंड को यूज़ करना है कि किस टॉपिक पर मैंने काम करना है। और अगर आपको आइडियाज़ नहीं आ रहे तो यहाँ पर मैं आपके लिए एक एक्स्ट्रा जो है टिप्स दे रहा हूँ। वो ये है कि जो बाइंग एंड सेलिंग वेबसाइट होती हैं उन पर जाकर आप देख सकते हैं कि कौन सी वेबसाइट किस नीश पर सेल हो रही है और उसकी मंथली ट्रैफिक क्या है। तो इसके लिए जो बेस्ट वेबसाइटें हैं यहाँ पर मोशन इन्वेस्ट के नाम से है, ये आपने ओपन कर लेनी है। उसके बाद दूसरी है, यहाँ पर देखें ये मोशन इन्वेस्ट है, यहाँ पर ये बाइंग सेलिंग वेबसाइट है। उसके अलावा यहाँ पर फ्लिपा, यहाँ पर एक वेबसाइट है। इन दोनों वेबसाइट को आपने ओपन कर लेना है। तो यहाँ पर ये दो वेबसाइटें हैं, इनको यूज़ करके आप आइडियाज़ ले सकते हैं कि कौन सी वेबसाइट जो है वो किस जो है कैटेगरी पे बनी हुई है और कितनी ज़्यादा ट्रैफिक ले रही है। इस वेबसाइट को आप ओपन करके एनालाइज कर सकते हैं। तो आपने देखना है जिसकी नेटवर्थ जो है वो ज़्यादा हो, यानी कि मंथली जो है उसकी इनकम ज़्यादा हो, उसको आप ओपन करके देख सकते हैं कि वो आखिर क्या कर रहा है ऐसा। तो यहाँ पर आपको छोटी छोटी नीशें देखने को मिलती हैं, आप अपने अकॉर्डिंग जिसमें आपका इंटरेस्ट है आप सर्च करके देख सकते हैं। यहाँ पर आपको छोटी-छोटी वेबसाइटें मिल जाती हैं जिसको आप एनालाइज़ करके उससे बेहतर कंटेंट लिख सकते हैं। अगली वीडियो में मैं आपको बताऊँगा कि जो वीडियो यानी कि जो आपने कंपटीटर की वेबसाइटें सेलेक्ट कर ली हैं, उसको आपने एनालाइज़ कैसे करना है। आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगेगा। तो मिलते हैं किसी और नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तो अब तक के लिए भाई को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।